उनके लिए तो जो टारगेट ऑडियंस है मैटर नहीं करती ना कि 3 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है या 40 साल के मर्द या औरत है, वो तो उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके तो सिर्फ वो इंडस्ट्री, उनका तो सीड है ना वो। और मैं आपको एक आपने इंडस्ट्री की जो कि बात छेड़ दी है, तो मैं इंडस्ट्री के आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं अक्सर लोगों से जब सवाल पूछता हूँ उनको यकीन नहीं आता इस सवाल का। एवरी डे हाउ मैनी पोर्न साइट्स आर स्टार्टिंग? हर रोज कितनी साइट्स नई खुलती हैं? ये पता, वो गैस कर सकती हैं? No idea. वाइल्ड गैस करें, वाइल्ड गैस। No, I don't know. 10,000 sites every day. Every day. Every day. Every day. Every Worldwide. Day. Worldwide. Every day. Because उनको पता है हम ब्लॉक होते हैं। जितनी ब्लॉक होती हैं उससे ज़्यादा वो खोलते हैं। ठीक। ना आप सोचें कि हमारी जंग कितनी बड़ी है। ये मतलब इसका ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 10,000 वेबसाइट्स डेली का, और ये मेरे स्टैट्स नहीं है, जाके गूगल करें आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, मैं एक और आपको स्टैट देता हूँ। एक साइट है, उसने अपना डाटा पब्लिश किया था। ठीक है, दुनिया की आबादी कितनी है? 7 बिलियन, 7 बिलियन, ठीक हो गई। उस वेबसाइट में 2000, चले मैं आपसे ज़्यादा फ्रेश नहीं करता, मैं आपसे 2019 के स्टैट शेयर कर लेता हूँ। 2019 में उस वेबसाइट पे कितने विजिट्स हुए होंगे? कोई वाइल्ड गैस करें। दुनिया की आबादी मैंने आपको बता दी है। 1 बिलियन। 1 बिलियन। 42 बिलियन हिट्स। 42। 7 6 और 42, 6 टाइम्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब और उस साइट की जो आगे सब साइट्स हैं, अगेन ये वो स्टैट्स हैं जो कि आपको नेट से मिल जाएंगे, मेरे स्टैट्स नहीं हैं। ठीक है, सो आप सोचिए ना कि हमारी जंग कितनी। और फिर वो चूँकि अब ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे और आगे ये चीज़ों पे हम करते जा रहे हैं। आपका मोबाइल सब कुछ सुन रहा है, आपका मोबाइल सब कुछ देख रहा है। करेक्ट। हम अंधे हैं, बिल्कुल। हम समझ रहे हैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके कि ये मेरे घर में ये नहीं हो रहा। तो सबसे पहली चीज़ मेरी रिक्वेस्ट उन माओं से है। अच्छा, और यहाँ पे मोहम्मद अली साहब, मुझे क्योंकि देखिए ना, जो हैबिट्स बचपन से डेवलप हुई होती है ना, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार उस बात पर आ रही हूँ। जी, मैं कंसर्न इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, और मैं कंसर्न इसलिए हूँ कि मैं अपनी सराउंडिंग्स में भी देखती हूँ। मैं कंसर्न इसलिए हूँ कि मैं उन माओं, उन बच्चों को भी देखती हूँ जिनके हाथ में गैजेट्स होते हैं। सो आई एम अ वेरी कंसर्न मदर। तो मैं इसलिए बच्चों की वहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि ये कितना अलार्मिंग है, ये कितनी खौफनाक बात है। और मैं यहाँ पे स्पेशली ये सवाल उन पेरेंट्स के लिए रखना चाहती हूँ। हमें लगता है ना ऐसा कि बच्चे तो बड़े मासूम हैं, मासूम तो हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है या वो जिस ग्रोइंग एज में है वो हमसे बहुत फास्ट है। आप एक नाम या एक कोई टीवी का सीन आप देखें कि बच्चों की मेमोरी में कितने आसानी से फीड होता है। कितनी देर के लिए आपको शायद वो करेक्टर, वो डायलॉग, वो मूवी याद नहीं रहेगी, लेकिन बच्चों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं पता कि टीवी में आप जो ड्रामा देख रहे हैं, बच्चों को उसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही, बच्चे को वो मूवी समझ में नहीं आ रही, लेकिन बच्चे एक्चुअली वो सब चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, मिमिक कर रहे होते हैं। घर में सिबलिंग्स वो सब मिमिक करते हैं। पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों का जो रूम है अलहदा करें, किस उम्र से करें, बहन भाई अगर हैं उनका कमरा अलहदा होना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? अच्छा, इसमें इस सवाल के जवाब से पहले ना हमें थोड़ा सा ब्रेन को समझना पड़ेगा कि ब्रेन की डेवलपमेंट, चूँकि आपने बात की है कि ब्रेन डेवलप होता कैसे है। 7 साल तक आपका जो मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ, ठीक है, सो एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मुझे अगर किसी को हिप्नोसिस का सेशन देना है तो मुझे उसकी ब्रेन की वाइब्रेशंस को बिटवीन 4 to 7 साइकिल नीचे लाना है। इस वक्त हम जो बैठे हैं, ये लोग देख रहे हैं, इनके ब्रेन हम सब का बिटवीन 20-21 के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। सो दैट्स एडल्ट वाइब्रेशन, इसे बीटा वाइब्रेशन कहा जाता है। तो हमने उन सब को लेके आना है नीचे थीटा तक। नाउ ये वाइब्रेशंस आपकी को रिलेट करती हैं एज के साथ। अच्छा, हिप्नोसिस की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ इसलिए ऐड करना चाहूँगा ताकि आपको मेरी ये बात आगे चल के समझ आएगी। हिप्नोसिस का मतलब है एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग। ठीक है, डॉक्टरों का आजमूदा, माओं का पसंदीदा, किस माँ का किस डॉक्टर का यू डोंट नो, राइट। नाउ जब मैंने एज ए हिप्नोटिस्ट, मुझे आपको अगर कुछ चीज़ हिप्नोटाइज करना है मुझे, तो मुझे आपके ब्रेन वाइब्रेशन लानी है बिटवीन 4 to 7, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चा अगर आपका 4 साल का है, उसका ब्रेन 4 पे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक। सो इसको हम हिप्नोटिक स्टेट को हम और कहते हैं सजेस्टेबिलिटी स्टेट। नाउ बाय द टाइम बच्चा 4 का है तो ब्रेन 4 पे है, उसको ऑलरेडी सजेशन मिल रहा है।
अब वो सजेशन आपका भी हो सकता है, वो सजेशन उस गेम का भी हो सकता है जहाँ पे उसको वो ऐड चल रहा है, ठीक है। 5 साल में भी उसको वही सजेशन मिल रहा है, ही स्टिल इन एन हिप्नोटिक स्टेट, ठीक है। 6 साल 7 साल में वो पहली दफ़ा हिप्नोटिक स्टेट ब्रेक करके ऊपर आता है, जो उससे भी ख़तरनाक है, इसे कहते हैं अल्फ़ा स्टेट। 7 to 14 की जो स्टेट है ये अल्फ़ा कहलाती है। अल्फ़ा इज़ अ स्टेट जहाँ हमारे स्पिरिचुअल जो है ना अवेकनिंग होती है। अच्छा, हम देखते हैं इस्लाम भी हमें यही चीज़ सिखा रहा है। इस्लाम ने क्या कहा कि 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज, 7 से पहले नमाज का कहा नहीं कहा, ठीक है। 7 से आगे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बनना शुरू हुआ है। 10 जो है, जब आपका ब्रेन 10 पे वाइब्रेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ योर ब्रेन वाइब्रेशन, यानी कि यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। नाउ 10 साल की उम्र में बच्चों को कहा गया कि थोड़ी सख्ती करो, क्या आप स्पिरिचुअल से रियल वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिशन में आ रहे हैं, ठीक। तो अब आप सोचिए कि आपने 6 महीने के बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को मोबाइल, अच्छा आपको ये भी अक्सर माओं को नहीं पता होता कि भाई 2 महीने का बच्चा इससे आगे देख भी नहीं सकता, नहीं देख सकता, यस, वो मोबाइल इसको यहाँ पकड़ा रही हैं। अब उसकी आई साइट ख़राब पैदाइशी तौर पे आप कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद उसको नज़र नहीं आ रहा, माँ का चेहरा भी जो है वो नहीं, कुछ नहीं नज़र आ रहा, 3-4 मंथ्स के बाद उसका विजन डेवलप क्लियर होता है। अच्छा, अब लेकिन आपने उसको एक चीज़ बता दी, माँ नज़र आए ना आए, कोकोमेलन नज़र आ जाए, कोकोमेलन नज़र आएगा। एक कार्टून है जी बड़ा मशहूर, मैं चलें नाम कह तो मैं लेता हूँ, डोरेमोन जी। 2019 में मेरे पास वो अभी भी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पड़ी होगी। उस कार्टून में प्रॉपर सेक्सुअल सीन टीवी पे चला है और वो मेरे पास रिकॉर्डेड है। और ये मेरे दोस्त हैं, वो कराची में होते हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से रिकॉर्डिंग करके भेजी के लिए, ये जो तू कहता है यार ये देख ये सच हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचें सर LGBT कितना अब नॉर्मल हो चुका है कार्टून्स में बच्चों के, वो चूंकि वेस्ट से सब चीज़ें आ रही हैं, चूंकि वहाँ पे नॉर्मल है, तो इसलिए बच्चे तो वो कंट्री एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप सोचें कि और ये किस एज के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जिनकी अभी हिप्नोटिक वाइब्रेशंस डेवलप हो रही हैं, ठीक है। सो बच्चों इस कोई भी आप ये जितने भी आपने शुरू में एक बात कही थी ना कि जी वो उनकी ऑडियंस से उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑडियंस अप टू 7 ईयर्स की है। वो चाहते ही उन बच्चों को 7-10 ईयर्स तक के बच्चों को अटैक करना है कि जब ये बड़े होंगे ये ज़ॉम्बीज़ होंगे मेरे, ये हमारे इस चीज़ के ग़ुलाम होंगे। सो ऐसा नहीं है कि इत्तेफाकन वो ऐड आ रहा है, इट इज़ ऑल प्लान्ड, ठीक है। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा प्लान है इसका। मुझे यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये जी नहीं ये तो, अच्छा हमारे यहाँ पे एक और बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड ये, और मर्द सारे ऐसे ही करते हैं यार, ठीक है, और ये जवानी में हो ही जाती हैं। यार जवानी में नहीं होते भाई, ये पहले जवानों में भी होते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते थे, ये एक अटल हकीकत है जो दुनिया जब बनी है तब से लेके अब आज तक चलता रहेगा। लेकिन जिस इंटेंसिटी पे ये अब पहुंच चुका है, वो इंटेंसिटी आज से 20 साल पहले नहीं थी। मुझे अगर कोई फिल्म देखनी होगी 20 साल पहले या 30 साल पहले, या मैं जब 40 छोटा था ऐसे, ठीक है, 50 साल पहले, तो मुझे VCR में भी छुपा के बड़ी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हुआ करती थी। अब तो बड़ी आसानी है, हर बच्चे के पास अलग फोन है। तो मेरी माओ से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी किटी पार्टीज और अपनी किचन कंफर्ट के लिए, खुदा के लिए बच्चे को ये मत कहें। मेरे पास केसेस लेके आती हैं माएँ, 5 साल 6 साल 8 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल ना रखे। ओ भाई, उस बच्चे का मैं ठीक, मैं बच्चों के हमने भी तो खाना खा के ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना। मैं उस बच्चे के साथ कोई काम मोबाइल फोन नहीं था हमारे बचपन में। मैं बच्चों के साथ मैंने काम इसीलिए छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं बच्चा ठीक कर दूंगा, आपको क्या करूँगा। जब आप पहले बच्चे को किसी चीज़ की हैबिट डेवलप कर देंगे, उसके बाद छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अगर पहले आप आईपैड दिखा के खाना खिला रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि कंक्लूड भी करना है, और क्योंकि हमें पता है कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है और इंक्रीज़ हो रहा है, रीजंस की भी हमने बात की, इंडस्ट्री की भी बात की। सर, मैं लास्ट इसको वाइंड अप करना चाहूँगी कि ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मसला है। हम नहीं कहते कि पेरेंट्स ने बच्चे का किया या किसी ने किसी का किया, हमने खुद आइडेंटिफाई किया या हमने सरेंडर कर लिया अपने आप के सामने, अपने अल्लाह के सामने कि अब ये इशू हमारे पास मौजूद है, अब इससे जान कैसे छुड़वानी है। इसके लिए कोई टिप, कोई मैसेज, कोई अवेयरनेस पैगाम अगर आप देना चाहें हमारे। इसके लिए मेरे पास जब केस आता है ना कोई भी, तो मैं सबसे पहले उन्हें कहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो वो लोग कहते हैं हम तो गुनाह करके आ रहे हैं, तो दुआ किस चीज़ की करवा रहे हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप अल्लाह के बहुत करीब हैं। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा अगर, क्योंकि देखिए अल्लाह हमारा जो ना वो होप है, तो सबसे पहले उनको ये होप होनी चाहिए कि जी हम अल्लाह के करीब हैं। क्यों?
मैं कहता हूँ अगर आप अल्लाह के करीब ना होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था या अल्लाह या मुझे उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। तो उमर बिन ख़त्ताब अल्लाह के करीब थे तो वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन बन गए और अमर बिन हशाम अबू जहल बन गया अबुल हकम से, राइट। सो पहली बात तो ये कि जब अल्लाह ने आपके दिल में इसके आप अल्लाह के करीब हैं तो ये जान लें कि इससे जान निकल जाएगी। 3 से 6 महीने का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें 3-4 चीज़ें, एक तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, ठीक है। समबडी हु विल लुक व्हाट यू आर डूइंग, हु विल यू नो, चीज़ें आपने बनानी है, रूटीन आपने बनानी है, लेकिन वो जो बंदा है ना अच्छा उससे भी पहले एक स्टेप और ये करें, अपने दिन को 15-15 मिनट के इंटरवल्स पे नोट डाउन करना शुरू करें कि मैं कर क्या रहा था और मैं सोच क्या रहा था। मसलन मैं अभी यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठीक है, इस चैनल पे बैठ के, लेकिन दिमाग में आ रहा है यार मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, ये मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, राइट। नमाज में हमें हर तरह के ख्याल आते हैं, ठीक है। सो आपने जब ये 21 दिन की एक्सरसाइज है, जब आपने 21 दिन अपने आप को अपनी सोचों को कंट्रोल कर लिया या समझ लिया, उसमें से आपको पता चलेगा कि आप 90% ऑफ द टाइम्स यू एक्चुअली वर नॉट थिंकिंग अबाउट पोर्न। वो जो 10% है, हम उसको, हमारा ब्रेन एक काम करता है, हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। वो 10% को आप जर्नलाइज कर देते हैं, मेरे दिमाग पर सर हर वक्त यही सवार है। सो आप एक्चुअली यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आप 90% यू आर डूइंग वेरी गुड। सो लेट्स, वो 10% आप पे हावी हो रहा है। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब लोग जाते हैं ना तो उनको या दवाइयों पे लगा देते हैं या वो उनको कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह तुमने क्या गुनाह करके, भाई बिल्कुल कर दिया, लेकिन ये निकला जा सकता है। 3 से 6 महीने का कंट्रोल प्रोसेस, ये बड़ा सिंपल सा, क्योंकि मैं वाइंड अप भी हमने करना है तो मैं कहूँ एक चीज़ ये है कि रात को सोते वक्त का आखिरी पॉइंट मैं उसमें दूंगा, रात को सोते वक्त फ़ोन अपने हाथ में ना लेके जाए, कमरे से बाहर रखें, क्योंकि 90% में जो 10% है ना वो आपको अकेले में या सोते वक्त मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।